Hello, United boys. Welcome back to the channel. Losing out. United could be losing out on Antonio Semenyo. और किस कारण से वो सुन के तुम्हारा दिमाग और खराब होगा. बट और पॉसिबल टारगेट्स हैं मिडफील्ड में. क्या हो रहा है ब्रूनो फर्नांडिस, कब वो वापस आएगा, कोबी मेनू क्या कर रही है यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो में इस जनवरी की मिडफील्डर को एड्रेस करने के लिए, और क्या चल रहा है यूनाइटेड की दुनिया में. इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाइप कर देना, ताकि इस छोटे से चैनल को आप सपोर्ट कर पाओ. और साथ ही साथ भाई कमेंट करके अपने थॉट्स बताने आपको इस बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं. जो मैं स्टार्ट करता हूं भाई एंटोनियो सेमेन्यो से. राइट नाउ स्काई स्पोर्ट्स ने बताया है कि एंटोनियो सेमेन्यो का डिसीजन आज आ जाएगा. यूनाइटेड और सिटी ये दो क्लब्स हैं जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है, बट ज्यादा आगे हैं इस टाइम पे यूनाइटेड और सिटी. तो वो बता रहे हैं कि आज डिसीजन आ जाएगा. नाउ इट कुड बी अ केस कि वो डिसीजन ले पाए आज, बट हमें पता चले एक दो दिन बाद, 3 दिन बाद, किसी सिटी के एजेंट के थ्रू या किसी और जर्नलिस्ट के थ्रू. बट स्काई ने ये बात बोली है, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड. ये हाई टाइम है भाई. अब 10 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो को स्टार्ट होने के लिए. आपने बहुत सारे प्लान्स जान ली हैं. सिटी और यूनाइटेड दोनों के बारे में यही पता चल रहा है. फब्रिज़ो रोमानो ने आया है कि ऑलरेडी ये क्लब्स अपना प्रपोजल दे रहे हैं सेमेन्यो को, हम आपको टेक्टिकली कहाँ खिलाएंगे, और साथ साथ कि हम क्या कर सकते हैं फाइनेंशियली आपके लिए, ये सारी चीजें. और यहाँ पे मेरा कंसर्न शुरू होता है, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वी आर लूजिंग आउट टू सेमेन्यो. दिस इज वाई आई विल टेल यू नाउ. उसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ यहाँ पे. लिवरपूल लिवरपूल को मत भूलना भाई. लिवरपूल का अभी कंफर्मेशन आ गया. अलेक्जेंडर ईसैक, इसकी इंजरी जो है वो काफी ज्यादा थी. पैर टूट गया इसका बेचारे का. तो अब वो रिहैबिलिटेट करेगा, और उसकी बेसिकली सर्जरी पूरी हुई है. नाउ मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से लिवरपूल का इंटरेस्ट स्टार्ट हो सकता है, एंड लिवरपूल कैन एंटर दिस रेस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर यूनाइटेड, क्योंकि अगर लिवरपूल भी आती है तो ये बेसिकली 3 वे बैटल बन जाएगा. नाउ अब आप कहोगे यार लिवरपूल इस टाइम तक तो नहीं है, तो लिवरपूल शायद ना भी आए, और इस टाइम हो सकता है सिटी या यूनाइटेड को वो अब अगले 1-2 दिन में फाइनल कर ले, हमें पता चल जाए. तो लिवरपूल का चांस नहीं बनेगा, क्योंकि लिवरपूल अभी तक सोच रही है हम क्या करें. उनके साला के साथ भी काफी सारा अभी चीजें प्लान्ड नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साला का नहीं पता. बट भाई लिवरपूल पे ऑलरेडी पैसा है. उन्होंने लुइस डियाज को भी रिप्लेस नहीं किया, काफी सारे प्लेयर्स जाने भी दिए थे, उनको ढंग से रिप्लेस नहीं किया. तो शायद दे कुड बी बैक इन द मार्केट. नाउ ये चीज बताई है यहाँ पे स्काई ने लिवरपूल के बारे में, जिसके कारण मुझे खतरा लग रहा है. नाउ लिवरपूल सेमेन्यो को काफी हाईली रेट करते हैं, और स्काई ने बताया है कि लिवरपूल जनवरी में बहुत ही सही रिकॉर्ड है उनका साइनिंग करने का. ऑफ कोर्स यूनाइटेड का रिकॉर्ड उस पे बहुत ही खराब है. जनवरी को तो हम ऐसे समझते हैं कि ट्रांसफर विंडो ही नहीं है भाई, हम तो समर में करेंगे. समर में तो हम क्या करते हैं वो तुमको पता ही है. ठीक है. सो लिवरपूल समर में भी साइनिंग्स करने के बाद लिवरपूल बहुत सही साइनिंग्स करती है जनवरी में. एज पर स्काई वो बता रहे हैं कि लुइस डियाज स्पर्स जाने वाला था, लास्ट मिनट में कॉल गया लिवरपूल का, एंड लुइस डियाज पहुंच गया लिवरपूल. सिमिलरली कोडी गाक्पो जाने वाला था यूनाइटेड, लास्ट मिनट में आती है लिवरपूल, और कोडी गाक्पो को यूनाइटेड की तरफ से निकाल के अपने पास ले जाती है. तो यूनाइटेड के साथ भी हुआ है, बाकी क्लब्स के साथ भी हुआ है. लिवरपूल काफी तेज है इस मामले में, और लिवरपूल को इसलिए मैं रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि यस जनवरी ट्रांसफर विंडो 1 तारीख से खुलेगी, और अगर लास्ट मोमेंट में लिवरपूल का फोन गया, सो इट कुड बी अ केस कि वो लिवरपूल चला जाए सेमेन्यो. क्योंकि आप बिल्कुल कह सकते हो कि सिटी में प्लान तो है, और सिटी में थोड़ा सा बादल हैं ऐसे छाए हुए कि पेप गार्डियोला आगे रहेगा या नहीं रहेगा. तो उस केस में शायद वो लिवरपूल की तरफ टेम्पटेड हो. तो अभी मैं लिवरपूल को आउट ऑफ द रेस नहीं मानूंगा, हालांकि सारे बड़े जर्नलिस्ट लिवरपूल को आउट मान रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कहीं लिवरपूल बीच में टांग ना अड़ा दे, ये मेरे को डर है. ना उसके अलावा मुझे सिटी से भी क्यों डर है वो मैं आपको बताता हूं. यहाँ पे लॉरी विटवेल ने टॉक ऑफ द डेविल्स वाले पॉडकास्ट में उसने बताया है कि वेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यूनाइटेड उतना पैसा नहीं देगी जितना बाकी क्लब्स देने को तैयार हैं. वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड के पास कैश लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो छूट सकता है, और वो कूनिया और एम्बूमू वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई मैं तो बस यूनाइटेड ही आना चाहता हूं, तभी यूनाइटेड उसको साइन कर पाएगी, वरना हम कंपीट नहीं कर पाएंगे बाकी क्लब से. और ये देख के मेरे को शर्मिंदगी आती है, और उन फैंस को मैं देखना चाहता हूं जो बहुत खुश हो रहे थे कि वाओ यूनाइटेड का जो बजट है ना, और जो हम पैसे दे रहे हैं ना प्लेयर्स पे, वो कम दे रहे हैं. भाई अगर आप पैसे कम दोगे ना, तो आप लूज आउट करोगे
प्लेयर्स पे, जैसे आज आप कर सकते हो सेमेन्यो पे, क्यों? क्योंकि हमारे अब नए स्ट्रक्चर में ये प्लेयर नहीं आता, हम इतनी सैलरी नहीं देते, लेकिन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल ये दे रहे हैं, राइट? उसके अलावा भी आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को वायरल सा हो रखा है, इसलिए बियर विद मी, बट इन्हीं चीजों को लेते हुए भाई हम काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं। मैं आपको एलियट एंडरसन के बारे में भी अभी अपडेट बताऊँगा और वहाँ पे भी क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊँगा, और ये चीज़ें देख के मैं शुरुआत से बोल रहा था कि दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ रनिंग अ क्लब, कि आप अपना बस पैसा देना कम कर दो, उससे आपके पास बेस्ट प्लेयर नहीं आएँगे। नाउ इसके अलावा सली टॉक्स ने ये बात बोली है कि यूनाइटेड नेगोशिएट कर रही है बेसिकली 65 मिलियन का जो रिलीज़ क्लॉज़ है, बोर्नमथ के साथ इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, सेमेन्यो से रिलेटेड, सेमेन्यो से बात कर रहे हैं। सो सारी जगह कॉन्वर्सेशन चल रही है। मे बी सिटी ये ना कर रही हो, बट यूनाइटेड ये ज़रूर कर रही है और मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि 65 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज़ है। हमने ज़र्गज़ी के साथ भी ये किया कि हम आपको एक बार में पेमेंट नहीं देंगे। मे बी हम आपको 5 साल में 70 मिलियन दे देंगे। मे बी हम आपको 3 साल में 70 मिलियन दे देंगे, 20-20 मिलियन की पेमेंट दे देंगे। ऐसा कुछ करके हम दे देंगे, 22 मिलियन की पेमेंट दे देंगे। ऐसा कुछ करके हम जुगाड़ कर रहे हैं, पेमेंट टर्म्स कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार में 65 मिलियन पाउंड नहीं दे सकते। मे बी सिटी वो दे सकती है, बट यूनाइटेड नहीं दे सकती। इसलिए यूनाइटेड ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश कर रही है, व्हिच इज़ ओके, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। इंडिकेला, हालाँकि मैं इनको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानता, बट उन्होंने बताया है कि नेथन एके को बोर्नमथ को ऑफ़र किया गया है सिटी के द्वारा। नाउ सिटी का जो प्लेयर है नेथन एके, वो बोर्नमथ से ही खरीदा गया था। वो बोर्नमथ के साथ बेसिकली फैन भी उसको पसंद करते हैं और वो जानता है बोर्नमथ का स्ट्रक्चर, और इस टाइम पे उसको गेम टाइम नहीं मिल पा रहा सिटी में। नाउ दिस कुड रियली टेम्प्ट बोर्नमथ। नाउ ये सबसे बड़ी बात नहीं है 2 रीज़न्स के कारण। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडिकेला ने रिपोर्ट किया है और डेविड ऑर्नस्टीन और फैब्रिज़ियो रोमानो ने अपडेट नहीं किया। इस बारे में बेन जेकब्स जैसे जर्नलिस्ट ने नहीं बोला। ये इंडिकेला की तरफ से आ रहा है, तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में सोचूँगा ज़रूर कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। बट मोटी बात इसमें ये है भाई कि अगर नेथन एके को वो डाल रहे हैं, सो बोर्नमथ मे बी टेम्प्टेड। बट दूसरी चीज़ मेरे को जो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, क्योंकि बोर्नमथ के साथ आपको मेन चीज़ यहाँ पे बोर्नमथ को कन्विंस करना नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे है भाई प्लेयर को कन्विंस करना। अगर प्लेयर जाना चाहता है यूनाइटेड या प्लेयर जाना चाहता है लिवरपूल, आप कुछ भी कर लो। आप बोर्नमथ को ज़्यादा पैसा दे दो, उनको एक एक्स्ट्रा प्लेयर दे दो, प्लेयर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लेयर अपना चॉइस बनाएगा और वो कहेगा बोर्नमथ को पैसा मिलने के बाद वो दे कैन नॉट डू मच। सो यहाँ पे बोर्नमथ को वो नेथन एके ऑफर कर रहे हैं, वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उससे नहीं डर रहा, बट हाँ, जो हम सैलरी कम ऑफर कर रहे हैं सिटी वगैरह से, वो ज़रूर कंसर्न है। और यहाँ पे फब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स बताए हैं एमसीएफसी, जो मैनचेस्टर सिटी का कोई आउटलेट है या मैनचेस्टर सिटी का कोई ट्विटर अकाउंट है फैंस का। उन्होंने बताया है कि फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि अब बोर्नमथ और सिटी के बारे में बात चल रही है सेमेन्यो को लेके, और पेप गार्डियोला इन्वॉल्व हो चुका है और वो बता रहा है कि प्लेयर वांट्स टू अंडरस्टैंड मैनेजर्स फ्यूचर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इन केस दिस इज ट्रू कि पेप गार्डियोला भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो भाई मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी फुल थ्रॉटल से जा रही है इस प्लेयर के वास्ते, और मेरे को लगता है भाई तब यूनाइटेड को खतरा है, क्योंकि दे कैन पे मोर, दे हैव अ वेरी गुड बेसिकली प्रोजेक्ट। वो चैंपियंस लीग में जा रहे हैं, वो टाइटल जीतेंगे सीजन के एंड में, आर्सेनल या सिटी वही तो जीतेंगे। हमारा प्रोजेक्ट क्या है? सिवाय कि हम यूनाइटेड हैं, हम पास्ट में बहुत बड़ा क्लब थे, कोई भी उसमें सिटी के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। दैट इज द ट्रूथ, सिंपल एज सिंपल। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, दैट इज द ट्रूथ, एंड दिस इज वेयर आई एम कंसर्निंग, एंड आई थिंक वी आर लूजिंग आउट ऑन एंटोनियो सेमेन्यो इफ सिटी आर आल्सो गोइंग इन फॉर द रेस। नाउ रासमस हॉयलैंड की बात मैं टच कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देखने को मिलेगी बहुत सारी हिट। रासमस हॉयलैंड यूनाइटेड का एक्स प्लेयर है, नेपोली में गया है, आज भी हमारे बुक्स में है, बट इस टाइम पे नेपोली उसका परमानेंट डील कर लेगी। उसने एक सुपर कोपा इटालिया जीता है टाइटल, और उसके बाद बोला है उसने कि व्हाट अ ग्रेट डिसीजन लुक्स लाइक, और अपनी ट्रॉफी के साथ उसने फोटो शेयर करी, और यहाँ पे बहुत से यूनाइटेड फैंस ट्रिगर हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ही इज डूइंग शिट अबाउट आवर क्लब, मतलब यूनाइटेड से चला गया तो दैट इज अ ग्रेट डिसीजन। नहीं, नहीं, मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं देखता। मैं देखता हूं एक लड़का जो बहुत खुश है एक ट्रॉफी जीतने के बाद, और अपना बता रहा है मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं नेपोली, आई एम रियली हैप्पी। नाउ उसका डिसीजन नेपोली जाना नहीं था, यूनाइटेड का डिसीजन था उसको बाहर निकालना। ही वॉज वेरी क्लियर कि मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूं, मैं यूनाइटेड में अपनी जगह के लिए फाइट करना चाहता हूं। जब हम सेस्को के लिए जा रहे थे, यूनाइटेड फैंस चाहते थे कि भाई इसको, बहुत से फैंस चाहते थे जो लिटरली हेट कैंपेन नहीं चलाते हैं प्लेयर्स के लिए, वो चाहते थे कि भाई रासमस हॉयलैंड बेंच पे होना चाहिए। सेस्को अगर इंजर्ड होता है, जैसे तुमने देख लिया अभी, हमें रासमस हॉयलैंड की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज कीप 2 स्ट्राइकर्स, वी शुड हैव 2 स्ट्राइकर्स, राइट? तो और कंपटीशन भी बेटर रहेगा, और सेस्को पे उतनी ज्यादा मारामारी नहीं होती, उतनी अटेंशन नहीं होती। अगर रासमस हॉयलैंड भी होता बर्डन उठाने के लिए इस टाइम पे, तुम्हें बहुत जरूरत पड़ती है उसकी। लेकिन रासमस हॉयलैंड गया क्योंकि यूनाइटेड ने उसको भेजा।
यूनाइटेड को उसकी सैलरी बचानी थी, यूनाइटेड को वहां पे उसको ट्रांसफर फी नहीं देनी थी बेसिकली। तो हमने उसको बेच दिया और नेपोली भेजा, और उसके बाद ही हैड चॉइसेस। वो नेपोली जा सकता था, उसके लिए बहुत सारे और क्लब्स इंटरेस्टेड थे, वो वहां नहीं गया। ही डिसाइडेड कि मैं नेपोली जाता हूं, बाकी जितने क्लब्स मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनकी जगह मैं नेपोली जाऊंगा, ठीक है। और उस हिसाब से वो अपना बता रहा है मेरा डिसीजन सही था कि मैं नेपोली आया। पहला डिसीजन यूनाइटेड में रहना चाहता था, तो मैं बिल्कुल उसको यूनाइटेड के बारे में डिस कर रहा है वो यूनाइटेड को, मैं इस सिचुएशन को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देखता। हालांकि अगर आपको विश्वास है भाई, नजर क्या लगती है क्या चीजों पे, हो सकता है आप मेरी तरह अनसुपरस्टिशियस हो, आपको लगता है नहीं होता, बट अब मैं धीरे धीरे होने लग गया हूं भाई, ये वाली चीज मेरे को बिल्कुल लग रही है। यूनाइटेड के गेम से पहले कितने लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कितने लोगों ने बोला भाई ब्रूनो फर्नांडिस रोबस्ट है, रोबस्ट है, रोबस्ट है, बहुत सारी चीजें, डेटा आ रहा है, सबसे ज्यादा मिनट्स खेला है। मैंने भी खुद ये बारे बात करी थी, मोस्ट फिजिकली रोबस्ट आउटफील्ड प्लेयर, पिछले 3 साल में इससे ज्यादा मिनट्स कोई नहीं खेला, ये सब वो सब। और लग गई भाई नजर, लग गई नजर। यही होती है नजर, ऐसी काम करती है भाई। ज्यादा हल्ला काट दिया हमने, अब इसको तुम कह लो कि भाई ये जिंक्स कर दिया इंग्लिश में, भाई नजर लग गई है ये। अब ये हालत है यूनाइटेड की कि यूनाइटेड आर लुकिंग एट पॉसिबल मिडफील्ड ऑप्शंस इन जनवरी, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस की इंजरी हो चुकी है और कोबी मेनू का फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। डिसीजन जल्दी बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड बेन जेकब्स की तरफ से आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड आर नॉट रूलिंग आउट अ मिडफील्ड साइनिंग इन जनवरी। यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस 1 महीने के आसपास के लिए बाहर है, सस्पेक्टेड हैमस्ट्रिंग इंजरी है। दिस इज बिग, क्योंकि आपको जानना था कितने टाइम के लिए बाहर है, तो लगभग जैसे मैंने आपको पहले बताया था, he could be out for almost and around 1 month. It could be a little bit more as well. Now, उसके बाद बेन जेकब्स बता रहा है यूनाइटेड विल नाउ, ध्यान से सुनना, नाउ असेस वेदर टू ब्रिंग इन अनदर मिडफील्डर नेक्स्ट मंथ और गो बिग ऑन 2 नेम्स दिस समर इंस्टेड। समझ रहे हो तुम? समझ, मतलब खून नहीं खोल रहा तुम्हारा। ब्रूनो फर्नांडिस गया, 1 महीने के लिए गया, मे बी उससे ज्यादा के लिए। कोबी मेनू का भरोसा नहीं है कब वो वापस आएगा, सुनने में आ रहा है वो 1-1.5 हफ्ते में वापस आ जाएगा। बट इस मिडफील्ड के साथ, जहां कैज़ेमीरो ऑलमोस्ट हर गेम में येलो कार्ड लेता है, जहां उगारते तुम देखना नहीं चाह रहे, जहां कोबी मेनू का पता नहीं वो कर पाएगा क्या कर पाएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस चला गया तो मे बी हम इस टाइम साइन कर लें एक मिडफील्डर, या फिर ये भी हो सकता है कि हम समर में साइन कर लें 2 बहुत बड़े मिडफील्डर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर भाई यूनाइटेड के अंदर बैठ के मैनेजमेंट में, ठीक है, उमार बराला, जेसन विलकॉक्स में से कोई भी लपड़ गंजू ये बात कर रहा है ना कि मे बी हम समर में जाएंगे, जनवरी को इग्नोर कर देते मिडफील्डर से, भाई मैं सच बता रहा हूं, आज वो अपने हाथों से क्लब का गला दबा रहे हैं। पहली चीज तो बिना मिडफील्डर के तुम यूरोपियन प्लेस छोड़ दो, टॉप 10 में फिनिश ना करो, तुम्हारा स्क्वाड इतना घटिया है, ठीक है। टट्टी स्क्वाड लेके तुम कह रहे हो टॉप 10 के लिए फाइट करोगे, तुम्हारा मैनेजर सरवाइव नहीं करेगा, मार्च अप्रैल तक मैनेजर सैक करना पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम कौन से क्लब को हैंडल कर रहे हो। ये मैनचेस्टर सिटी, क्रिस्टल पैलेस, कहां कहां से लोग उठा के ले आते हैं यूनाइटेड को हैंडल करवाने, ठीक है। इनके बस की नहीं है, इनको पता नहीं है यूनाइटेड क्या चीज है। और उसके बाद इनका बाप बैठा हुआ है इनियोस की शेप में, जो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। भाई अगर मिडफील्डर तुमने साइन नहीं किया, यूरोपियन प्लेस का ई भी नसीब नहीं होगा, कच्चा चबा जाएगी प्रीमियर लीग तुम्हें। तुम बिना मिडफील्डर के रहने की बात कर रहे हो, नॉट जस्ट कि तुमने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अपना लूज किया है, ठीक है, नॉट जस्ट कि अब एफए कप के गेम स्टार्ट हुए तुम्हारे लिए, अब तुम जा रहे हो भाई कि सोच रहे हो कि शायद हम समर में 2 बड़े साइन कर लेंगे। अबे तुम साइन कर लोगे, पैसा ले भी आओगे अगर गलती से, जो तुम्हारे पास है नहीं। कौन सा प्लेयर आना चाहेगा? यूनाइटेड 9th फिनिश करती है किसी कंपटीशन में, नहीं एलियट एंडरसन आ जाएगा है, उसको तुम सैलरी तब दे दोगे। तुम्हारे पास सेमेन्यो तब आ जाएगा अगर वो समर तक रुकता है, तो तुम्हारे पास एडम वॉटन आ जाएगा, एंजेलो स्टिलर आ जाएगा, कौन आएगा तुम्हारे पास? इनमें दिमाग का ना डी भी नहीं है भाई। और ये यूनाइटेड चलाने बैठे हैं लोग, ठीक है। डेविड ऑनस्टीन सुन लो एलियट एंडरसन पे क्या कह रहा है, और ये सुन के वापस तुम्हारे को अजीब सी लगेंगी चीजें। वो कह रहा है कि इनॉर्मस इंटरेस्ट है भाई एलियट एंडरसन में, बट बहुत से क्लब ये समर में ही करना चाहेंगे। पहली चीज तो वो बता रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एलियट एंडरसन क्लब छोड़ना नहीं चाहता। वो कह रहा है मेरी दाल गल रही है, नॉटिंघम फॉरेस्ट में मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं कोई क्लब चेंज नहीं करना चाहता, वर्ल्ड कप आ रहा है और टॉमस ट्यूकल के प्लान्स में मैं हूं। जो मेरे को टॉमस ट्यूकल ने ये भी बोला हुआ है कि जो तू नॉटिंघम फॉरेस्ट में कर रहा है ना, वो चुपचाप करता रहे, और उसके बाद तेरी प्लेस में कोई खतरा नहीं है,
ठीक है। सो वो क्लब छोड़ना नहीं चाहता, नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको सेल करना नहीं चाहती, और नॉटिंघम फॉरेस्ट यूनाइटेड जैसा क्लब नहीं है कि ओहो हमारे को रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया, मॉर्गन गिब्स व्हाइट का 65 मिलियन मिल रहे हैं, बेच देते हैं। टॉटनहम का बिड में कोई कमी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, और मॉर्गन गिब्स व्हाइट को अपने पास रख लिया, और मेरे ख्याल से नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा दिया, रिलीज क्लॉज भी चेंज। ठीक है। सो वो तुम्हारी तरह एकदम गरीब क्लब नहीं है यूनाइटेड की तरह। ठीक है। वो अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्लब में पैसा फेंकना चाहते हैं वो किसी ना किसी तरीके से ना, बट उनको 80-100 मिलियन में प्लेयर को जाने देना पड़ेगा। रोमानो ने ये भी बताया था, बेन जेकब्स ने बताया था कि देयर इज अ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है, बट प्रोबेबली उन्होंने ये भी बताया था 100 मिलियन से कम में प्लेयर मिल सकता है ना। अभी डेविड ऑनस्टीन बता रहा है 80-100 मिलियन के आसपास की रेंज है। बहुत सारे क्लब्स इसके लिए आएंगे, बहुत सारे क्लब्स, सिटी, यूनाइटेड, बायर्न, चेल्सी और बहुत सारे और क्लब्स बेसिकली इस बंदे को ट्रैक कर रहे हैं। उसकी सैलरी आज की डेट में भी 1 लाख पाउंड पर वीक है ना। जब मैं ये बात सुनता हूं, वापस मेरे को डर लगता है, क्योंकि अब जब मैं कंपीट करूंगा ना सिटी से और बायर्न म्यूनिख से, जो क्लब्स टाइटल्स जीत रहे हैं, जो क्लब्स चैंपियंस लीग में फोड़ रहे हैं, जो क्लब्स तुमसे दुगनी सैलरी देने को तैयार हैं, प्लीज डोंट से कि मैं इन प्लेयर को चाहिए ही नहीं, हमको ये प्लेयर जो यूनाइटेड आना नहीं चाहते। ठीक है। क्योंकि तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। इट इज जस्ट लाइक कि भाई मैं तो इन बंदों को हायर ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बेटर कंपनीज के लिए काम करना चाहते हैं जो इनको डबल सैलरी दे रही है। ऑफ कोर्स वो वहां जाएगा भाई, तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम टीसीएस में काम कर रहे हो, तुम्हारे को अगर ऑफर आता है, टीसीएस कह रहा है नहीं नहीं इसी सैलरी पे रहे, तुम्हारे को इन्फोसिस कहती है या गूगल आके कहती है भाई मेरे को डबल सैलरी मैं तुम्हें दूंगी, देखो मैं क्या क्या बढ़िया काम कर रही हूँ, तुम्हारे को हमेशा बड़े बड़े कंपटीशन में मैं खिलाऊंगी, तो तुम भाई वहां जाओगे ना डबल सैलरी पे। वो क्यों आएगा भाई? क्यों टीसीएस से तुम्हें लगाव नहीं है, उसको यूनाइटेड से क्यों ऐसा लगाव होगा? राइट नाउ ऑफ कोर्स अब हम मिडफील्डर्स की बात करते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ और मिडफील्डर्स के बारे में बताता हूं। रूबेन नेवेस के बारे में बेन जेकब्स ने अपडेट दी है, और अब भाई शर्मनाक बात होगी अगर यूनाइटेड यहां पे बॉटल करती है और वेट करती है कि भाई हम समर तक वेट करेंगे 15 मिलियन बचाने के लिए, क्योंकि भाई यहां पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। रूबेन नेवेस के बारे में बता रहे हैं कि अल हिलाल वुड लिसन टू ऑफर्स इन एक्सेस ऑफ 15 मिलियन, सो बेसिकली 15 मिलियन पाउंड से ज्यादा के लिए वो रेडी हो जाएंगे ना। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या रूबेन नेवेस अपनी सैलरी कम करेगा? मेरे को लगता है हाँ। 2 रीजंस है। पहली बात तो पोर्चुगल के लिए वर्ल्ड कप में जा रहा है, पोर्चुगल की टीम में है, तो वो चाहेगा मैं बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन में रहूं, मैं बड़े क्लब में जाऊं। तो अल हिलाल से यूनाइटेड वो अगर आएगा, और एक ऐसे मैनेजर के अंडर जो पोर्चुगीज है, और जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस है, डिएगो डेलो है, वो कूद कूद के आएगा। और ऐसा नहीं है उसको सिटी हायर करना चाहती है और बार्सिलोना हायर करना चाहती है, उसके पास जो ऑप्शन है उनमें टॉप पे यूनाइटेड है। तो मेरे को लगता है वो यहाँ पे पैसों को लेके कि अल हिलाल में मुझे ज्यादा सैलरी मिलती है, उसको लेके दिक्कत नहीं करेगा। और अगर अल हिलाल बेचना चाह रहा है 15 मिलियन में या उससे ज्यादा में, यूनाइटेड को आंख बंद करके पहली तारीख को ये डील करनी चाहिए। दूसरी तारीख को भी करेंगे तो दैट इज अ फेलियर, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। ठीक है। बट हो सकता है यूनाइटेड समर में कुछ प्लेयर साइन करे, और मिडफील्डर हमारा रीबिल्ड होने वाला है। तो मैं तुम्हारे सामने ना 2 बहुत इंटरेस्टिंग नाम ला रहा हूं यहाँ पे, तुम मुझे बताओगे तुम्हारी चॉइस क्या है। पहला नाम है भाई वेस्टन मैकेनी। नाउ इसका कॉन्ट्रैक्ट यूवेंटस चाहती है कि ये एक्सटेंड कर ले, इस समर में ये फ्री एजेंट बन जाएगा। ठीक है। तो इस विंटर में जाके किसी भी क्लब से बात कर सकता है। तो अब लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या यूनाइटेड को इस प्लेयर के लिए जाना चाहिए। देखो इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी अच्छा खेला था लीड्स के साथ, अभी यूवेंटस के लिए खेल रहा है, नॉट दैट अ स्मॉल क्लब के लिए खेल रहा है। तो फ्री में ये प्लेयर बेकार है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्लेयर है, 27 साल का है, और बेसिकली एक बहुत अच्छा इंजन कम से कम आपकी मिडफील्ड में डालता है। बट वापस मैं देखता हूं, ही इज मोर ऑफ अ नंबर 8, आई डोंट सी हिम एज अ आउट एंड आउट नंबर 6। ठीक है। तो यस, अगर हमारे पास हमने एंडरसन साइन कर लिया, हमने बलेबा साइन कर लिया, हमने 2 सुपर 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 2 प्लेयर साइन कर लिए, तो बेंच के लिए मैं शायद इसको ले आऊं। बट अगेन मैं इससे ज्यादा इंप्रेस होऊंगा अगर यूनाइटेड इसके, अगर इन 2 जनों का कंपैरिजन है ना भाई, आई वुड बी टेम्प्टेड टू गो टू जेम्स गार्नर। ठीक है। पहली चीज तो ये, जेम्स गार्नर 24 साल का है, वेस्टन मैकेनी 27 साल का है, बट मैं एज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। एलेक्स क्रूक ने बोला है कि यूनाइटेड उसमें देख रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि भाई ये हमारी एकेडमी का प्लेयर है, उससे भी मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ता, एज से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों की एज अच्छी है जो हमारी टीम को आज हेल्प कर सकते हैं, विच इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। मोटी बात यह है भाई ये प्रीमियर लीग में खेल रहा है, एंड ही इज मोर ऑफ अ नंबर 6।
ये कैज़ेमीरो वाला रोल कर सकता है, ये उगारते वाला रोल कर सकता है, एंड आई डोंट थिंक सो ही विल हैव अ प्रॉब्लम सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, इसको ईगो वाला क्लैश नहीं होगा, ये चुपचाप जितने गेम तुम इसको खिलाओगे ये खेलेगा, मेहनत करेगा, लाइक मैकटोमिनी, राइट? तो ये प्लेयर मेरे को ज्यादा प्रेफरेबल होगा अगर यूनाइटेड इसके लिए जाती है, और हमारे को, मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा पैसा शेल आउट करना पड़ेगा सैलरी वगैरह पे। जेम्स गार्नर वुड बी टेम्प्टेड टू कम बैक टू यूनाइटेड और अपना बेसिकली ड्रीम पूरा करना चाहेगा। नाउ जाने से पहले तो मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग खबर देता हूं भाई। निकलस फुलक्रूग की डील हो चुकी है एसी मिलान के साथ। नाउ तुम बोलोगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट कैसे है, यूनाइटेड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो यूनाइटेड बॉयज के अंदर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं, हमारे कुछ प्लेयर्स जाना चाहते हैं, जैसे कि कोबी मेनू, जैसे कि आपका ज़र्गज़ी, ठीक है? और ज़र्गज़ी रोमा वाली डील होती हुई काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई देती है। बट वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो हमारे दोनों प्लेयर्स पे नज़र गड़ाए हुए है और वो चाहती है फ़ोल्ड में आना, इन प्लेयर्स को लेना। यूनाइटेड के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर हमारे प्लेयर्स के लिए ज़्यादातर बायर्स हों, और वेस्ट हैम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, और मैं बहुत फ़ेवर में हूँ अपने प्लेयर्स को वेस्ट हैम भेजने के लिए। क्योंकि पहली चीज़ तो वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में रहेंगे। सो इट इज़ नॉट दैट कि देखो वो दूसरी लीग में गया, वहाँ अच्छा खेल रहा है, नहीं। वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेके आप अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर सकते हो कि क्या वो ईपीएल के लिए रेडी हैं? क्या वो ज़र्गज़ी और कोबी मेनू ईपीएल में झंडे गाड़ सकते हैं कंसिस्टेंटली? उनको एक डिसेंट टीम में अगर टाइम मिले तो, ठीक है? एक स्ट्रगलिंग टीम में टाइम मिले तो दे कैन दे बी अ लीडर? तो देन यू कैन जज देम बेटर कि वो वापस आके यूनाइटेड में हेल्प कर सकते हैं या नहीं, राइट? दूसरी चीज ये है कि वेस्ट हैम इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होगी मार्केट में, उनको अपने नए मैनेजर को सपोर्ट करना है। एक स्ट्राइकर उन्होंने ऑलरेडी ऑफलोड कर दिया। तो सी, एसी मिलान, वेस्ट हैम, ये सब स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जनवरी की प्लानिंग। हम क्या कर रहे हैं? अभी हमें कोई क्लू नहीं है, अभी हमें कोई क्लू नहीं है, मिडफील्डर के बारे में कोई क्लू नहीं है हम किसके लिए जा रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन इज जो दिख रहा है, जो हमें बड़ा कोई प्लेयर लाना चाहिए था, रूबन नेवेस दिखाई दे रहा है। सो मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारे से तुम्हारी राय जानना चाहता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है यूनाइटेड की फीलिंग को देख के। क्या तुम्हें लग रहा है कि हम एंटोनियो सेमेन्यो को ले पाएंगे, या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये डील फिसलती जा रही है हमारे हाथ से, सिटी या लिवरपूल हमारे से बेटर क्लब है उसके लिए और वो वहां जा सकता है? या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है? तुम्हारी राय क्या है रूबेन नेवेस की डील पे? क्या हमें उसको अटैक करना चाहिए? इन केस फ्री एजेंट तुम साइन कर सकते हो, वेस्टन मैकेनी और जेम्स गार्नर में से किसको साइन करोगे? क्या ऐसा प्लेयर तुम जनवरी में लाना चाहोगे, थोड़ा सा पैसा देके उनके क्लब्स पे टेस्ट करके कि क्या वो फ्री एजेंट जाने से पहले यूनाइटेड में उस प्लेयर को आने दे? इन टॉपिक्स पे प्लीज अपनी राय देना। रासमस होयलैंड ने की बातों से तुम्हें क्या लग रहा है? क्या वो यूनाइटेड को डिस कर रहा है या नहीं कर रहा है? सो लेट मी नो दोस्तों, मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, हमेशा पढ़ता हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।